देखिए, भावुक होना मुझे भी हैरान करने वाला है, क्योंकि कोई भी ऑडियो वीडियो किसी तरीके का अगर उनके पास में है, जैसा उन्होंने कल बोला है, तो मुझे बताएं। जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, जो बोलेंगे। लेकिन कपोल कल्पित मिथ्या खबर के आधार के ऊपर चर्चा कराना, व्यवस्था देना और फिर भावुक होना, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा हूं। मैं अगर वो मौका देंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनके घर जाऊंगा, उनसे अगर मैं समझाऊंगा बात को, वो नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे तो मैं खेद भी उनके सामने प्रकट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात ये नहीं है, बात ये कि ये सदन चले ही नहीं, अविनाश गहलोत की टिप्पणी बराबर रहे, क्योंकि आरएसएस का इनके ऊपर प्रेशर है। ये गोविंद डोटासरा ज्यादा बोलता है, इसलिए इसको हुमलेट कर दो तो फिर सारा काम हो जाएगा। 5 साल पर्चियों से काम करते रहो, बात खत्म हो जाएगी। उसमें स्पीकर साहब को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भी स्पीकर हैं और हमने निर्विरोध चुना उनको। आज वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन उस चेयर पे बैठने के बाद में विचारधारा केवल और केवल संसदीय परंपराओं, संसदीय नियम और जनता, राजस्थान की जनता और सदन की व्यवस्था के मुताबिक होनी चाहिए। जो मैं अपेक्षा करता हूँ वो ठीक करेंगे। देखिए, भावुक होना मुझे भी हैरान करने वाला है, क्योंकि कोई भी ऑडियो वीडियो किसी तरीके का अगर उनके पास में है, जैसा उन्होंने कल बोला है, तो मुझे बताएं। जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, जो बोलेंगे। लेकिन कपोल कल्पित मिथ्या खबर के आधार के ऊपर चर्चा कराना, व्यवस्था देना और फिर भावुक होना, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा हूं। मैं अगर वो मौका देंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनके घर जाऊंगा, उनसे अगर मैं समझाऊंगा बात को, वो नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे तो मैं खेद भी उनके सामने प्रकट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात ये नहीं है, बात ये कि ये सदन चले ही नहीं, अविनाश गहलोत की टिप्पणी बराबर रहे, क्योंकि आरएसएस का इनके ऊपर प्रेशर है। ये गोविंद डोटासरा ज्यादा बोलता है, इसलिए इसको हुमलेट कर दो तो फिर सारा काम हो जाएगा। 5 साल पर्चियों से काम करते रहो, बात खत्म हो जाएगी। उसमें स्पीकर साहब को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भी स्पीकर हैं और हमने निर्विरोध चुना उनको। आज वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन उस चेयर पे बैठने के बाद में विचारधारा केवल और केवल संसदीय परंपराओं, संसदीय नियम और जनता, राजस्थान की जनता और सदन की व्यवस्था के मुताबिक होनी चाहिए। जो मैं अपेक्षा करता हूँ वो ठीक करेंगे।